कुंडी साहब ने बड़ी नसीहत आमोज बातें की, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी गुजारिश है कि आज बेनजीर शहीद की मिट्टी और जुल्फिकार शहीद भुट्टो की मिट्टी पुकार पुकार के ये कह रही है कि आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जवाब इन्होंने नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि खुशकिस्मती से हमारे वजीर आला जो मर्द कलंदर हैं उसका ताल्लुक डीआई खान से है और बारहा इनको उसने शिकस्त दी। जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं कि बेनजीर भुट्टो की कुर्बानी है, शहीद की जुल्फिकार अली भुट्टो की कुर्बानी है, लेकिन आज वो कुर्बानी जो है इन्होंने पांव के नीचे रोन दी है। ये कह रहे हैं कि अपने काबीना की कारकर्दगी बताएं। मैं इनको इस सवाल का एक ही जवाब देता हूं कि अगर हमारी कारकर्दगी देखनी थी तो जाओ पंजाब की पुलिस से पूछो, इस्लामाबाद की पुलिस से पूछो कि ये हमारे वजीर आला की, हमारी कैबिनेट की और हमारी मेंबरान की कारकर्दगी न होती तो ये अवाम लाखों के हिसाब से हमारे साथ न जाती और ये कुर्बानी न देते। आप कह रहे हैं कि वजीर आला को चेंज करो। इंशाल्लाह ये मर्द मुजाहिद, ये वजीर आला इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगा, खुदा के फजल से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब इस बात का एक हल है मेरे पास। अहमद कुंडी साहब, आप मेरे पास साथ जाए हमारे गांव, वहां पर एक मौलवी साहब हैं, वो डर के तावीज देते हैं और आपको मैं इस वजीर आला के डर के लिए तावीज करके दूंगा कि आप किधर भी होते हैं उससे डरते हैं। इस डर को दूर करें। आज बड़े अफसोस की बात है, आज मैंने गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हुई है, लेकिन वो किस महकमे में हुई है? वो पाक PWD में हुई है, वो शांगला में हुई है, वो डीआई खान में हुई है, वो साथ में हुई है, अरबों की। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ इस तरह की अरबों की करप्शन करके उस पाक PWD को तो बंद किया, लेकिन फिर क्या हुआ? एक हफ्ता पहले पाक PWD दफ्तर इस्लामाबाद में अरबों रुपए का रिकॉर्ड जलाया, लेकिन रिकॉर्ड हमारे पास है। वक्त आने पर इंशाअल्लाह हम उसको साबित करेंगे कि चोर कौन था और शाद कौन था, खुदा के फजल से। लाया खान को दूर निकल गए हैं, वो उधर आ जाएं कैपी हाउस पे और वजीर आला की अबडक्शन पे। जहां तक ये कह रहे हैं कि जी खुद साख्ता रोपोशी है, जनाब वाला ये वो मर्द कलंदर है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी ये किस किस्म का आदमी है, ये ठीक आदमी नहीं है। ख्वाजा आसिफ, तुम मुझे ये बताओ कि वो उसका दादा भी सरदार था गंडापुर का, उसका बाप भी सरदार था और खुद भी सरदार है। वो गैरतमंद आदमी है। ये स्पीकर साहब ने जो बात की है वो रूलिंग हो गई कि उसको रेंजर ने और इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगर आप उसको सूली पे भी चढ़ा दे, अब आपको उसको सूली पे भी चढ़ा दे, ये पूरा सूबा उसके साथ खड़ा है। सिर्फ एक इमरान खान का इशारा चाहिए, हम इनकी जाके इस्लामाबाद में तस से नस करेंगे, खुदा के फजल से। कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। फिर क्या हुआ जनाब स्पीकर कि खुद भाग गए। वज़ीर आज़म रातों रात भाग गया लाहौर और इस्लामाबाद को खाली छोड़ के अफवाज पाकिस्तान को ले आए। ये अफवाज पाकिस्तान से हमें किसी सूरत में कभी नहीं लड़ेंगे। हम लड़ेंगे तो आप 45 और 47 वालों से लड़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। और आपका
आपको किसी सूरत में हम नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह की आपने ये गवाही दी कि मेरा भतीजा, आपका बेटा वहां पर मौजूद था, साथ उसके मेरा बेटा भी मौजूद था उसके साथ उसी हाउस में। मेरे बेटे ने मुझे सारी कहानी बताई। मेरी अब भी 2 गाड़ियां वहां से केपी हाउस से ले गए। अभी तक मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचूं। मेरे भाई आजम साथी को रात को संजानी से 11 बजे अरेस्ट किया है। हमें सूली पर चढ़ा दो, फांसी पर चढ़ा दो, इंशाअल्लाह इमरान को हम रहा कराएंगे खुदा के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से। कोई खौफ नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात, बेबुनियाद बात। 47-45 वाले ये कह रहे हैं कि खुद साख्ता है, वो एक गैरतमंद है, वो एक बहादुर इंसान है हमारा वज़ीर आला, वो कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकता। आपने जिस तरह कहा कि कल या परसों वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी इंशाअल्लाह। इस बात का भी हम बदला लेंगे इनसे कि एक बड़े मैंडेट वाला वज़ीर आला, बड़े मैंडेट वाला वज़ीर आला, 47 फार्म और 45 वाला नहीं, एक बड़े मैंडेट वाले वज़ीर आला को इन्होंने क्यों अरेस्ट किया है। ये भी हमारी कौम, गैरतमंद कौम हमारी पूछेगी इनसे। पूरा पाकिस्तान इस पे गमज़दा है, पूरा पाकिस्तान इस पे परेशान है कि ये जलालत, ये कमीनगी, ये बेगैरती इन्होंने क्यों की है। इंशाअल्लाह हम इनको भी इस तरह नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो समझ नहीं आती, सबसे ज्यादा पाकिस्तान बनने में, सबसे ज्यादा पाकिस्तान बनने में सबसे ज्यादा कुर्बानी केपी के लोगों ने दी है, जिसकी मिसाल मौजूद है, तारीख मौजूद है। लेकिन आज केपी के लोग जब एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करना जाते हैं इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद उनके लिए बंद है। मुझे तो इस बात का भी फख्र है कि केपी के एक इंसान अयूब खान साहब ने इस इस्लामाबाद को बनाया था। इस्लामाबाद अगर वो ना बनाता तो आज इनकी बदमाशियां ना होती। उसने इतनी बड़ी नेकी की है। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि अगर ये कहें कि इन बातों से हम डर जाएंगे, हम इन बातों से नहीं डरते। खुदा के फजल से हम सब मौजूद थे। किस तरह रुई की तरह पुलिस किधर थी पंजाब की और किधर थी इसकी इस्लामाबाद की। अल्लाह के फजल से वो मर्द मुजाहिद आगे था, तमाम कौम उसके पीछे थी और जाके उसने अपना वो जो वादा किया था कि मैं डी चौक पहुंचूंगा, वो पहुंच गया। लेकिन अक्ल भी अच्छी चीज है। चूंकि इनका प्रोग्राम ये था कि ये आर्मी के साथ झगड़ा करेंगे। हमारा आर्मी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ये हमारी फौज है, हम उनकी इज्जत करेंगे अल्लाह के फजल से। लेकिन हमारे वज़ीर आला को, अगर मैं ये आपको अर्ज करता हूँ, इस सारे वर्कर भी बैठे हुए हैं और ये असेंबली वाले, आप हमें आर्डर दें कि कल हम सब कफन बांध के निकल के जाके अपने वज़ीर आला को छुड़ा के लाएंगे इंशाअल्लाह। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तिलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।